ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, ये नवरात्रि विशेष का मैं एक सीरीज चला रहा हूँ, जिस सीरीज में मैं देवी शक्तियों के देवी से रिलेटेड शक्तियों की साधना आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। देवी से रिलेटेड शक्तियों की साधना की जानकारियाँ मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये नवरात्रि के टाइम में क्या होता है, देवी शक्ति अपने चरम पे होती है। मैं बार बार ये बात बोलते आ रहा हूँ। देवी शक्ति जो है वो अपने फुल श्रम में होती है और वो साधक के पुकार, साधक के आह्वान बहुत जल्दी सुन लेती है और साधक से बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है और साधक का मनोवांछित वरदान, साधक को मनोवांछित वरदान जो है वो दे देती है। ठीक है। आज का जो मैं साधना आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो एक देवी की है, जो जिस देवी का नाम है दुर्गा देवी। माँ भगवती देवी दुर्गा का ये साधना है। और ये साधना से आपको क्या प्राप्त होगा? आपको प्राप्त होगा वाक सिद्धि। ठीक है दोस्तों, वाक सिद्धि आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। वाक सिद्धि का मतलब अभी क्या है? वाक सिद्धि का मतलब है कि आप कुछ बोलोगे तो क्या होगा, वो बात सच होने लगेगा। आप कुछ बोलोगे, ठीक है, कोई बात आपके मुंह से निकलेगा और आपको पता चलेगा कि वो बात कहीं पे सच हो गया है। ठीक है, इसी को वाक सिद्धि बोलता है। आप अगर झुंड के सामने, आप अगर किसी वीर के सामने भाषण दोगे, ठीक है, या किसी विषय के ऊपर आप बातचीत करोगे चंद लोगों के सामने, तो वो लोग क्या करेगा, आपका बात को ध्यान से सुनेगा। वो लोग आपके बातों के ऊपर जाके कोई बात नहीं बोलेगा, सिर्फ आपके बात को उस टाइम में सुनेगा। ठीक है, मंत्र मुग्ध होके सुनना जैसे बोलता है उसी तरीके से सुनेगा, और इसी को बोलते हैं वाक सिद्धि। ठीक है। ये कोई कोई इसको काली जुबान के साथ मत जोड़ लेना, क्योंकि काली जुबान भी एक होता है जिसका जुबान काली होता है। वो लोग कोई ख़राब बात बोलता है तब वो सच हो जाता है, इसलिए उन लोगों का जुबान काली होता है या काला जुबान का होता है वो लोग। लेकिन ये वाक सिद्धि है, ये जुबान उबान काले का बात है नहीं है यहाँ पे। वाक सिद्धि मिलने वाले साधक अच्छा भी बोलेगा वो भी सही हो जाएगा, गलत भी बोलेगा वो बात भी हो ही जाएगा। इसलिए वाक सिद्धि मिलने वाले साधक को हमेशा अपने जो बात होता है, ठीक है, अपने जो कथन होता है उस पर हमेशा नियंत्रण करके चलना पड़ता है, नियंत्रण रख के चलना पड़ता है। और जो तो बात जहाँ तहाँ पे वो लोग बोल नहीं सकते हैं। और जिन लोगों को ये सिद्धियाँ है, जिसको ये वाक सिद्धि प्राप्त है, वो ऐसे जहाँ तहाँ जो तो जैसे तैसे बोलते भी नहीं है। वो लोग खासकर बहुत गंभीर होते हैं और बहुत कम बात करने वाले लोग होते हैं। ठीक है। तो आज ये जो वाक सिद्धि का साधना मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, वाक सिद्धि, ये सिद्धि का साधना आप लोगों को करना है नवरात्रि के 9 दिन। ठीक है। साधना का समय है आपका रात्रि के 10 बजे के बाद और सुबह के 5 बजे से पहले। आप लोग कभी भी साधना का अनुष्ठान खत्म कर सकते हो। आपको मैं मंत्र बता दूंगा, मंत्र बताने से पहले बाकी सारा कुछ बोल लेता हूँ। ठीक है। ये साधना करने के लिए जो स्थान होगा वो स्थान आप लोग सिलेक्ट करोगे। या तो आपका वो पूजा का घर होना चाहिए, नहीं तो कोई सुनसान कमरा जहाँ पे आप अकेले रहते होंगे वैसा कमरा होना चाहिए। और साधना के दिनों में यानी कि उन 9 दिनों में वहाँ पे किसी का भी आना जाना नहीं होना चाहिए आपके अलावा। ठीक है। साधना में जो आप चित्र बिठाओगे, वो चित्र बिठाओगे आप देवी दुर्गा का चित्र बिठाओगे। चित्र बिठाने से पहले वहाँ पे एक चौकी या तख्ता नीचे आप लोग बिछा लेना और उसका ऊपर लाल कलर का वस्त्र बिछाना और उसके ऊपर माता रानी को विराजमान कराना। ठीक है। और खुद भी जो आसन में बैठ के साधना करोगे वो आसन भी आप लोगों का लाल रंग का ही आसन होना होगा। साधना का जो दिशा है वो दिशा होना होगा आपका पूरब की दिशा। पूरब की दिशा की ओर मुँह करके आपको साधना करना होगा, यानी कि मंत्र जाप करना होगा। संकल्प इस साधना में अत्यंत जरूरी है। ठीक है। संकल्प और विनियोग, संकल्प कैसे लिया जाता है मैंने मेरे वीडियो में बोला ही है पहले। विनियोग के बारे में मैं बोल चुका हूँ मेरे वीडियोस में। फिर भी अगर किसी को करना है ये साधना, तो वो लोग अगर मेरे मार्गदर्शन में करना चाहता है तो मैंने एक छोटा सा फी रखा है। वो फी पे करने से मैं क्या करता हूँ, उन लोगों को संकल्प और विनियोग जो है मंत्र का वो मेरे तरफ से करा देता हूँ। उसके बाद उन लोगों को सिर्फ साधा मंत्र का जाप करके सिद्ध कर लेना पड़ता है। बाकी सारा जो ये सब का जो काम होता है विनियोग का, आपका पकड़ लो सेतु का, आपका पकड़ लो संकल्प का, आवाहन का, ये सब काम मैं इधर से करा देता हूँ। फ़ोन पे मैं बोलते रहता हूँ और साधक को मेरे पीछे पीछे बोलना होता है, वैसे ही सारा कार्य हो जाता है।
ठीक है। और उसके बाद सिर्फ साधक के लिए बचता है मंत्र जाप करके सिद्धि प्राप्त करने का जो काम है वही काम, और वही काम साधक को करना होता है। ठीक है। इसमें जो मंत्र जाप होता है वो मंत्र जाप होता है रुद्राक्ष की माला से मंत्र जाप होता है। और जो मंत्र जाप का परिमाण होता है वो मंत्र जाप का परिमाण होता है आपका डेली पर डे 101 माला करके, 101 माला करके आपको डेली जाप करना होता है 9 दिनों तक। ठीक है। 9 दिनों के बाद आपको वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसका प्रमाण आपको 9 दिन खत्म होने के बाद 10वें 11वें 12वें दिन से आपको मिलना भी शुरू हो जाता है। आपका कथन जब सच होने लगता है तब आपको पता चल जाएगा कि आपका जो सिद्धि है वो आपको प्राप्ति हो गया है। अभी वाक सिद्धि में क्या होता है, आपका कथन इसलिए सच होता है क्योंकि आपको वो सच पता चल जाता है एक्चुअली, और वही आपका मुंह से निकलता है। ठीक है। ऐसा होता है कि आपको कुछ सच आपको आपका दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाता है और वही चीज़ आपका मुंह से तब निकलता है। अभी पकड़ लो आप लोग कोई बात पे डिस्कस कर रहे हो, उसका बात का जो रिजल्ट है वो आपका दिमाग में पहले आ जाएगा और वो चीज़ आप बोलोगे और आपका बात सच हो जाएगा। इसी तरीके से वाक सिद्धि का जो प्राप्ति है वो प्राप्ति होता है। बाकी साधना का जो मंत्र है वो मंत्र मैं दे रहा हूँ, मंत्र आप लोग सुन लो। मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। दोबारा बोलता हूँ एक बार, ओम दुम दुर्गाय नमः। ठीक है। तो ये मंत्र है, ये मंत्र का आपको डेली 101 माला करके जाप करना है। और किसी को अगर संकल्प विनियोग सेतु ये सब करना नहीं आता है, क्योंकि ये सब के बिना ये साधना बोल के नहीं, कोई भी साधना आपका सिद्ध नहीं होता है, साधक को सिद्धि नहीं मिलता है, टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए फुल विधि विधान के साथ करना चाहिए तभी सिद्धि मिलता है। ठीक है। और इसीलिए मेरा नंबर मैं व्हाट्सएप में दे देता हूँ, व्हाट्सएप का नंबर जो है मैं स्क्रीन में दे देता हूँ, इसीलिए ताकि जो कोई भी इच्छुक साधक है कांटेक्ट करके मेरे से विधि विधान के साथ लेके संकल्प आवाहन ये सब जो मैं करा देता हूँ ये सुविधा ले सके। इसके लिए सिर्फ मेरे को एक छोटा सा फीस पे करना होता है जो बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है। वो पे करने से मैं साधक को इतना फैसिलिटी प्रदान कर देता हूँ। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए उपकारी होगा, वीडियो का फ़ायदा आप लोग ज़रूर उठा पाओगे। ये आने वाले नवरात्रि में आप लोग इसका फ़ायदा उठा पाओगे। और आने वाले नवरात्रि ख़त्म होने के बाद जिसने भी ये साधना किए होंगे नवरात्रि में वो लोग मुझे ज़रूर मैसेज करेंगे। मेरे वीडियो देख के जिसने भी ये साधना किया है, ये साधना बोल के नहीं, नवरात्रि में दिए गए जितने भी साधनाओं के बारे में मैंने बोला है नवरात्रि के लिए, उनमें से अगर कोई से भी साधना आप लोगों ने किया होगा तो आप लोगों का अनुभव आप लोग मुझे व्हाट्सएप में भेज सकते हो। जो मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया रहता है स्क्रीन पे, वहीं पे आप लोगों का अनुभव भी मैं अपने वीडियोज़ में लाने की कोशिश करूँगा अगर वो लाने लायक होगा तो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।